उल्टा चश्मा चैनल की यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा की बहन की लखनऊ में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। गोमती नगर इलाके में आईसीआईसी बैंक की अधिकारी दिव्या मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आरोप है कि उनके पति मानस वाजपेयी ने बैंक के बाहर इस वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि मानस पहले से ही बैंक के बाहर मौजूद था। दिव्या जब बैंक के बाहर आई तब उसने गोली मारकर दिव्या को छलनी कर दिया। गंभीर हालत में दिव्या को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद मानस वहां से करीब 1 किलोमीटर दूर अपने घर पहुंचा। पुलिस के मुताबिक उसने अपनी बहन शीबा वाजपेयी को भी गोली मार दी। इसके बाद उसने खुद को भी गोली मार दी और इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस के अनुसार दिव्या मानस के बीच तलाक का मामला चल रहा था। दिव्या आईसीआईसी बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर की पद पर कार्यरत थी, जबकि मानस एसबीआई में कार्यरत था। मानस अपनी बहन के साथ किराए के मकान में रहता था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और पुलिस फिलहाल मामले से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। फिलहाल जांच जारी है, लेकिन उससे पहले ही आरोपी पति का एक स्टोरी भी सामने आई है व्हाट्सएप की, जिसमें उसने खुद लिखा है कि वो अपनी पत्नी की हत्या करने वाला है क्योंकि उसने उसके साथ चीट किया है। साथ ही उसने लिखा है कि सबकी जानकारी प्रज्ञा मिश्रा को भी है। बहन की मौत पर अब प्रज्ञा मिश्रा का भी बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है, मेरी बहन दिव्या लखनऊ की गोमती नगर में आईसीआईसी बैंक में डिप्टी कलेक्टर की पद पर थी। पति की साइको हरकतों और उसकी बहन के पागलपन की बीमारी की वजह से अलग रह रही थी। रोज़ की तरह वो सुबह 9 बजे दफ्तर पहुंची थी। दफ्तर पहुंचने के बाद उसने अपना कामकाज निपटाया। उसके बाद वो किसी से कुछ चेक कलेक्ट करने के लिए अपने कलीग के साथ बाहर चली गई। इस दरमियान उसका साइको पति 2 रिवॉल्वर के साथ ऑटो से रेकी करने लगा। जब वो बैंक पहुंची तब बैंक के गेट पर उसके पति ने पहले रिवॉल्वर निकाला और फिर उसे गोली मार दी। फिर रिवॉल्वर की बट से उसके चेहरे पर कई वार किए। पास के सब लोग जान बचाकर भाग गए। फिर दूसरा रिवॉल्वर निकाला और उसके माथे पर फायर कर दिया। माथे पर बहुत बड़े निशान हैं दिव्या के। दिव्या मेरी बहन, तुम अब इस दुनिया में नहीं हो, ये यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है। तुम मम्मी का बेटा थी। मम्मी का बार बार कॉल आ रहा है और मेरी हिम्मत नहीं है कि उनसे कह सकूं कि तुम अब इस दुनिया में नहीं हो। दिव्या, काश कि तुम इतनी सीधी नहीं होती। काश कि हम आज पूर्णगिरी घूमने के लिए चले गए होते। खैर, अब फ़िलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अब देखना होगा कि इस मामले में आखिर क्या निकल पाता है।